Hello and welcome to Sticky Notes, Simple and Clean. This is the series Statistics for Economics and this is chapter second part 2. इससे पहले हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे होता है एंड उसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा. अब हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा के कलेक्शन मेथड्स क्या हैं, मोड्स क्या हैं कलेक्शन डाटा के, जिसका हम एक ग्लांस ले लेते हैं फ़िलहाल. कि सबसे पहले है पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनली इंटरव्यू लेना, पर्सनली क्वेश्चंस पूछना, जिसमें है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनली खुद से इन्वेस्टिगेशन करना, इंटरव्यू लेना, क्वेश्चंस पूछना और डाटा को कलेक्ट करना. नेक्स्ट इज़ इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट खुद ना करना, किसी और से उनके बारे में डाटा कलेक्ट कराना. या फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कॉरस्पॉन्डेंट. लोकल सोर्सेज से जैसे म्यूनिसिपैलिटी वगैरह हो जाती हैं, वहाँ से डाटा को कलेक्ट करना. अदर थिंग इज़ इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल. क्वेश्चनर, एक क्वेश्चनर को मेल कर देना या किसी को सेंड कर देना, किसी को लेटर सेंड कर देना क्वेश्चंस का, जो चीज़ की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो वाला. एंड देन उनसे डिमांड करना कि वो उसे फिल्ड करके हमें दे. वो होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा का एक मोड. एंड द लास्ट इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यू. टेलीफोन पर इंटरव्यू लेना, टेलीफोन पर क्वेश्चंस पूछना एंड वो डाटा कलेक्ट करना जो हमें चाहिए. ये 3 टाइप्स हैं जिसकी आगे सब टाइप्स भी हैं. ये हम सारी पढ़ेंगे, बट इससे पहले कुछ वर्ड्स हैं जो जानना ज़रूरी है, जो रिपीट होंगे. प्राइमरी डाटा के इम्पोर्टेंस, मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही ज़रूरी हैं, दोनों ही रिपीट होंगे इन सभी अदर टाइप्स, सब टाइप्स में. द फर्स्ट इज़ ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा. डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं प्राइमरी सोर्सेज से वो ओरिजिनल होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं जिससे हमें डाटा चाहिए होता है, तो इसलिए ये ओरिजिनल डाटा होता है. डाटा की एक्यूरेसी भी बिल्कुल सही होगी, क्योंकि हम इसमें अजम्पशंस नहीं कर रहे हैं कि उसकी क्या होगी, हम सीधा उससे डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि आपकी क्या क्या ये डाटा है, इसलिए डाटा जो है वो एक्यूरेट भी होगा. एक्यूरेट डाटा है तो रिलायबल करना इजी है. रिलायबल मीन्स भरोसा करना इजी है उस पर. एंड द नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी, जब हम पर्सनली डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम सेम ही क्वेश्चनेयर बनाएंगे जिसमें हम यूनिफॉर्म क्वेश्चंस रखेंगे, जिससे हमारा डाटा भी यूनिफॉर्म होगा. मीन्स यूनिफॉर्म, एक जैसा डाटा होगा जो हमें चाहिए. हमें इसमें मॉडिफिकेशन बाद में नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपना ऑब्जेक्टिव पहले ही डिफ़ाइन कर देते हैं. आपने पहले वाली सीरीज़ में देखा होगा, नहीं देखा तो आप जाकर एक बार चेक कीजिए. उसमें हमने बताया था कि यूनिफॉर्म डाटा, जब हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव हम पहले ही डिफ़ाइन कर लेते हैं. जब पहले ही डिफ़ाइन कर लेंगे तो हम वही सेम टाइप ऑफ डाटा हर किसी से कलेक्ट करेंगे, तो डाटा में यूनिफॉर्मिटी आएगी, डाटा एक टाइप का रहेगा. नेक्स्ट इज़ इलास्टिक. डाटा जो है वो इलास्टिक होगा. इलास्टिक डाटा नहीं, क्वेश्चनेयर होगा. इलास्टिक का मीनिंग, हम टू ऑडियंस, हम डाटा को नहीं, हम क्वेश्चंस को मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ताकि हमें जो डाटा है वो एक्यूरेट मिले. नेक्स्ट इज़ लेस एक्सपेंसिव. ये वाली चीज़ें लास्ट वाले में आएगी, इसलिए हम बाद में करेंगे. नेक्स्ट इज़ डीमेरिट्स ऑफ डाटा. डीमेरिट्स, अब इसकी डीमेरिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है. प्राइमरी डाटा को बिग एरिया में कलेक्ट करना मुश्किल हो पाएगा. डिफ़िकल्ट टू कवर बिग एरिया. उसको बिग एरिया में डाटा कलेक्ट करना मुश्किल हो पाएगा. पर्सनल बायस इंटरव्यूअर का, इन्वेस्टिगेटर का पर्सनल बायस हो सकता है. वो अपने ऑब्जेक्टिव के पास डाटा लाने के लिए थोड़े से मोल्डेशन कर सकता है, जिससे हमें ट्रू फिगर्स नहीं मिलेंगी. डाटा जो है वो कॉस्टली होगा. अब देखो, हम जाके पूछेंगे हर किसी से, उनका डाटा कलेक्ट करेंगे तो जाने का खर्चा लगेगा. हमें इंटरव्यूअर्स भी रखने पड़ेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए,
तो फिर उनको भी हमें पे करना होगा, तो ये डाटा जो है वो कॉस्टली हो जाता है इन द टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। डाउटफुल कंक्लूजन, अगर डाटा में बायस आ जाता है, डाटा कलेक्ट करते टाइम, डाटा को यूज़ करते टाइम उसमें बायस आ जाता है, तो डाटा के जो कंक्लूजन्स हैं वो डाउटफुल रहेंगे। इस वजह से हम डाटा को लिमिटेड यूज़ कर पाएंगे और डाटा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। होपफुली आप सब समझ गए होंगे हमने इसमें क्या समझाना चाहा है। हमने ये कुछ वर्ड समझाए हैं, अब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो उनमें यही वर्ड्स रिपीट होंगे, किसी में कुछ किसी में कुछ, हम उनको साथ के साथ पढ़ते जाएंगे बट होंगे सारे यही वर्ड्स। इसलिए हमने साइड में लिख लिया क्योंकि यही वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। अगर हम यही लर्न कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस को राइट करते टाइम। नाउ गेटिंग बैक टू द मोड्स ऑफ द डाटा कलेक्शन। द फर्स्ट वन इज़ पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चंस करेगा रिस्पोंडेंट से एंड अपने डाटा को कलेक्ट करेगा। सबसे पहली बात, ये सूटेबल कहाँ है, जहाँ पे जो फील्ड ऑफ एरिया है जहाँ इन्वेस्टिगेशन हमें करनी है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टिगेशन एरिया होगा काफ़ी टाइम लगेगा एंड डाटा भी चेंज हो सकता है। देन हमें ओरिजिनल डाटा चाहिए हो, डाटा एक्यूरेट चाहिए और रिस्पोंडेंट जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के लिए तैयार हो, तब हम डाटा को यूज़ कर सकते हैं। इसके मेरिट्स क्या होंगे, डाटा ओरिजिनल होगा, जब पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो एक्यूरेट होगा तो उस पर रिलाय भी किया जा सकता है। एंड इस डायरेक्ट वाले में हम यूनिफॉर्म क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यूनिफॉर्म क्वेश्चंस तो प्राइमरी डाटा का ही मेरिट है, तो इसमें सारे इसमें आएंगे ही आएंगे। एंड डाटा जो है वो इलास्टिक, उसको चेंज किया जा, डाटा को क्वेश्चनर को चेंज किया जा सकता है। जब हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उनको मोल्ड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिस्पोंडेंट, ताकि वो समझ सके एंड हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सके जो हम चाहते हैं उससे कि वो हमें दे। नेक्स्ट इज़ पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन की डीमेरिट्स, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि यह वही बड़ा एरिया नहीं होना चाहिए, कॉस्टली हो जाएगा एंड देन इसमें पर्सनल बायस भी आ सकती है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर की पर्सनल बायस आ सकती है। नेक्स्ट इज़ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जब इनडायरेक्ट किसी से ली जाएगी तो वो सिर्फ ओरली ली जाएगी। हमें रिस्पोंडेंट जिस पर्सन की इन्फॉर्मेशन चाहिए हम उससे ना लेकर उसकी इन्फॉर्मेशन किसी और से ले लें, दैट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। लाइक इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर्स जानने के लिए हम वर्कर्स से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ना पूछकर एम्प्लॉयर से उनकी पूछें, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये सुटेबल कहाँ है, जहाँ रिस्पोंडेंट कैपेबल ना हो मतलब इलिटरेट हो या फील्ड ऑफ एरिया बहुत बड़ा हो, जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिस्पोंडेंट से पॉसिबल ना हो, तब ये काइंड ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन सुटेबल है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसकी मेरिट्स क्या है, इससे हम वाइड कवरेज कर सकते हैं एरिया को, एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट पर्सनल से तो वाइड ही कर सकते हैं, बाकी हम आगे देखेंगे। ये लेस एक्सपेंसिव होगा एज़ कम्पेयर टू अबव। ये इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाएंगे, क्योंकि हम इसमें ये मानकर चल रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वो कैपेबल नहीं है अपनी इन्फॉर्मेशन दे पाने के लिए, इसलिए हम दूसरों से ले रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। तो जो दूसरे हैं वो कैपेबल हैं तो उनकी जो ओपिनियन है वो एक्सपर्ट ओपिनियन हो जाएगा। फ्री फ्रॉम बायस होगा, इसमें इन्वेस्टिगेटर का बायस नहीं होगा, वो खुद के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो दूसरों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, तो वो बायस कम करेगा। ये सिंपल तरीका है। इसकी डीमेरिट्स क्या हैं, ये लेस एक्यूरेट है, इसमें हम रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन ना लेकर किसी और से ले रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन लेस एक्यूरेट है, इसमें बायस हो सकती है एंड जब इसके कंक्लूजन आएंगे तो वो क्या होंगे, डाउटफुल होंगे। होपफुली आपको 2 मेथड समझ आ गए होंगे। हम थर्ड पर जंप करते हैं। अगर नहीं समझ आए तो आप वीडियो को रोक कर पीछे जाकर दोबारा सुन सकते हैं, आपको समझ आ जाएंगे। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरस्पॉन्डेंट, लोकल सोर्सेज से लेना। अब हम किसी
सेकंड पर्सन से ना लेकर किसी ऐसे पर्सन से ले रहे हैं जिसको अपने एरिया, अपने लोकेलिटी के बारे में सब कुछ पता है, लाइक MP, MLA टाइप, या फिर जो म्यूनिसिपालिटी में काम करते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो इस इंफॉर्मेशन को हमें दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट, ये कब ली जा सकती है? जब हमें रेगुलर और कॉन्टीन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, जब हमें रेगुलर और कॉन्टीन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बड़ा हो जाए और जब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कम चाहिए होगी हमें, मतलब हमें इतना ज़्यादा एक्यूरेट डाटा नहीं चाहिए, बिल्कुल हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए। तब इसके मेरिट्स क्या हैं? ये इकोनॉमिकल है, वाइड कवरेज है इसकी, इसमें हमें कॉन्टीन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये स्पेशल पर्पस के लिए होता है। इसकी डीमेरिट्स क्या है? इसमें ओरिजिनल डाटा नहीं है, ये एक्यूरेट भी कम है और इसमें यूनिफॉर्मिटी भी नहीं होगी। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, फिर उन्हें सेंड करना ताकि हम उनसे डाटा कलेक्ट कर सकें। क्वेश्चनर और शेड्यूल से डाटा कलेक्ट करना, जिसमें फर्स्ट है मेलिंग सर्वे, जिसमें हम रिस्पोंडेंट को मेल कर देते हैं विद द लेटर अटैच कि आपको इस क्वेश्चनर में कैसे कैसे फिल करना है, देन इसको आपको रिटर्न करना है। ये कहाँ ज़रूरी होता है, कहाँ सूटेबल होता है? जहाँ पे रिस्पोंडेंट एजुकेटेड हो एंड हमें वाइड कवरेज ऑफ एरिया करना हो। इसकी मेरिट्स क्या है? इकोनॉमिकल है, इसमें कम खर्चा आएगा एज़ कम्पेयर टू द अबव जो हमने तीनों पढ़े हैं पर्सनल इंटरव्यू में, एंड इसमें डाटा ओरिजिनल होगा क्योंकि हम डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से ले रहे हैं डाटा, एंड इसमें वाइड कवरेज होगी, इसमें हम ज़्यादा एरिया, बड़ा एरिया कवर कर पाएंगे। डीमेरिट्स, इसमें लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। क्वेश्चनर कई बार इतना कम्प्लेक्स हो जाता है, इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। ऑल्दो वो एजुकेटेड हैं बट कॉम्प्लेक्स चीज़ें में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको मोल्ड नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर न्यूमरेटर है, अगर इन्वेस्टिगेटर है तो वो उसे चेंज कर सकता है, तब इलास्टिक होता है, बट इस वाले में इलास्टिसिटी नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। हम डिमेरिट्स पढ़ रहे हैं, इसमें बायसनेस हो सकती है, उसका लिमिटेड यूज़ होगा। नेक्स्ट इज इन्यूमरेटर मैथड। इन्यूमरेटर मैथड मीन्स वन इन्वेस्टिगेटर, इन्यूमरेटर खुद जाएगा रिस्पोंडेंट के पास, उनके सामने फिल करेगा पूरा क्वेश्चनेयर। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में सेंसस वाले आए थे तो वो पूरा क्वेश्चनेयर लेकर आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथों से फिल किया था आपसे क्वेश्चंस पूछकर। आपको नहीं पता तो आप अपने घरों में पूछ सकते हैं कि ये कैसे फिल हुआ था, वो आपको बताएंगे कि वो एक क्वेश्चनेयर लेकर आए थे जिसके वो क्वेश्चंस पूछते गए, हम उनके आंसर्स करते गए। दैट इज़ कॉल्ड इन्यूमरेटर मैथड, जिसमें इन्यूमरेटर, इन्वेस्टिगेटर खुद आएगा और डाटा कलेक्ट करके सारा लेकर जाएगा। ये कहाँ होगा? जहाँ फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज, बड़ा चाहिए हो, एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर हमें इसमें चाहिए रहेगा। इसके मेरिट्स क्या होंगे? डाटा जो है वो एक्यूरेट होगा, इसमें पर्सनल कांटेक्ट होगा, इसमें उन लोगों को भी कवर किया जाएगा जो इलिटरेट हैं, क्योंकि हम उनसे पूछ रहे हैं, उन्हें कुछ पढ़ के नहीं बताना है, उनसे हम पूछा जा रहा है तो वो ईज़िली बता पाएंगे। इसमें पार्शियलिटी भी नहीं होगी, एंड जो शेड्यूल है, जो क्वेश्चनरी है वो कंप्लीट फुल हो जाएगी हमारी, इसमें कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेटर जो है वो हमारा स्किल्ड है एंड वो खुद जाके पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा ये सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ डीमेरिट। आप इन्यूमरेटर मेथड के डीमेरिट्स क्या हैं? ये टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली भी है। इसमें इन्यूमरेटर की ज़रूरत पड़ती है। इन्यूमरेटर मतलब इन्वेस्टिगेटर को हमें स्किल करना पड़ेगा, अगर वो स्किल्ड नहीं होगा तो वो क्वेश्चनेयर को प्रॉपर फिल नहीं करवा पाएगा, जहाँ वो अटक जाएंगे, जहाँ वो जो रिस्पोंडेंट है वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, उसे मोल्ड करना पड़ेगा। तो अगर वो स्किल नहीं होगा तो हमारी क्वेश्चनरी अधूरी रह जाएगी। दैट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर शेड्यूल, जिसका पार्ट था न्यूमरेटर्स मेथड। एंड द लास्ट वन इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यू। सेम है, इसमें भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे बट
मीडियम जो है वो टेलीफोनिक होगा, आमने सामने बैठकर नहीं कर रहे हैं। इसके भी मेरिट्स वही हैं, ओरिजिनल डाटा होगा, एक्यूरेट होगा, रिलायबल होगा। और इसके डीमेरिट्स क्या है कि इसमें बायस हो सकता है एंड इसकी लिमिटेड एक्सेस है। ये थे कुछ मोड डाटा कलेक्शन के। होप आपको समझ आए होंगे। बस इसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया है कि हम जो क्वेश्चंस रख रहे हैं वो कैसे होंगे, हम इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस रखेंगे। सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। अल्टरनेटिव का मीनिंग यस और नो, यस और नो। जब हमें कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, हमें सिर्फ उन ऑप्शंस में से चूज़ करना होगा, दैट इज़ सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप सबको ही पता है, आप सबको पसंद भी होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें 4 से 5 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक टिक करना होता है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी के बारे में, लाइक डू यू रीड बुक्स, विच काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें हमें रिस्पोंडेंट की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हो जाएंगे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। एंड द लास्ट इज़ ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन इज़ फॉर ओपिनियन, जिसमें रिस्पोंडेंट का ओपिनियन मांगा जाए कि जो बाहर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि सड़कें ख़राब हैं, सड़कें रिपेयर कराते हैं, वो फिर ख़राब हो जाती हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, तो उसके लिए कैसे किया जाए, लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो अपनी सड़कें ठीक रखें। दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज़ कॉल्ड ओपन क्वेश्चन। होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। हमने जो इस लिस्ट में छोड़े थे, लेस एक्सपेंसिव, एक्सपर्ट ओपिनियन, सिंपल एंड इकोनॉमिकल, वो भी आपको समझ आ गए होंगे। ये लास्ट वाले जो हमने मोड पढ़े हैं, ये इनके मेरिट्स हैं स्पेसिफिक। ऊपर वाले जो हैं वो प्राइमरी डाटा में हर किसी के मेरिट्स हैं। अगर आपको ये फ्लैश कार्ड्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, मैंने वहाँ पर PDF में डाल दिए हैं। एंड अदर कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक का चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक जो सेकेंडरी डाटा के टाइप्स हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।